नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई शो है और यह पेट एग्जाम स्पेशल है। पेट एग्जाम तक मतलब 6 और 7 सितंबर तक इस शो को आप प्रतिदिन शाम को 8 बजे डेली मेरे साथ देखेंगे। यहां पर आपको प्रतिदिन अभी तक की जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो यूपी से रिलेटेड हैं या अन्य स्टेट से रिलेटेड हैं या सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड हैं, जहां जहां पर डीआई आपको फेस करने को मिलती है, वहां वहां से प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित एक डीआई मैं आपको प्रतिदिन शाम को सॉल्व करते दिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अगर पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर डीआई का स्टैंडर्ड अब तक इस समय वर्तमान की सिचुएशन में सबसे स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, तो हम किसी भी परीक्षा को स्किप नहीं कर सकते। आज मैंने जिस परीक्षा को टारगेट किया है वह यूपीपी एग्जाम है। कारण इसका यह है कि यूपीपी एग्जाम ने पेट को फॉलो किया था। पेट की एक सेम टू सेम डीआई विदाउट एनी चेंज, नॉट इन पैटर्न, जस्ट यूजिंग द सेम डेटा एंड सेम पैटर्न। केवल पैटर्न ही नहीं, सेम डेटा और सेम पैटर्न का उपयोग करके यूपीपी एग्जाम ने जो फरवरी में एग्जाम लिया था तो आपको पेट का ही एक डीआई प्रोवाइड कर दिया था। इसलिए मैंने जानबूझ करके यूपीपी की जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो फरवरी में हुई थी और चाहे जो भी परीक्षाएं आपकी हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं की डीआई को मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं। प्रतिदिन आप एक एग्जाम की डीआई कवर करेंगे। मैं आज यूपीपी एग्जाम 17 फरवरी शिफ्ट 1 की डीआई हल करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा यूजीसी नेट की डीआई, फॉरेस्ट गार्ड की डीआई, आरपीएफ की डीआई, आईबीपीएस की डीआई, पेट एग्जाम का तो मैं प्रीवियस ईयर अलग से आपको करा ही रहा हूं, वो अलग ही पैटर्न रहेगा। इस पूरे पैटर्न को आप लोग प्रॉपर देखिए और डीआई को खूब शानदार और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मैं मानता हूं कि यह प्रिपरेशन प्लान सबसे शानदार होगा। अगले 30 दिन जो हमारे साथ आप बिताएंगे वो आपको खूब कॉन्फिडेंस देंगे और यही मेरा प्रयास है और यही मेरी प्लानिंग है, जो आपको सच में डीआई के साथ साथ अरिथमेटिक वाले हिस्से में भी खूब कॉन्फिडेंस देगा। आप प्रतिदिन शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे आप कक्षाएं देख ही रहे हैं। आप सेशन को लाइक करना ना भूला करें, सेशन को रोज लाइक करिए और सेशन को शेयर भी करिए। अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए। मैं भी आपके फीडबैक से अप्रिशिएट होता हूं। जैसे आप किसी से अप्रिशिएट होते होंगे वैसे मैं भी होता हूं और मुझे भी कुछ बेहतर करने की एनर्जी मिलती है। यही है सबसे बड़ी चीज, एनर्जी। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, जब आप कमेंट लिखते हो, आप कहते हो मैंने कुछ गलत किया तो भी आप बताते हो, सही किया तो भी बताते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही कनेक्शन मुझे आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं इस डीआई शो में, एक शानदार सी डीआई जो 17 फरवरी शिफ्ट 1 में यूपीपी के एग्जाम में आपको फेस करने को मिली थी। आइए उस डीआई को हम लोग हल करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और इस सवाल के पैटर्न को पहले पढ़िए, सवाल की वर्डिंग को जानिए। देखते ही सवाल तुरंत अपने दिमाग में जैसे एक चलने लगता है। आप इतनी डीआई कर चुके हो कि हम इस सब चीजों को देखने के बाद लगता है कि ये सब चीजें एकदम कनेक्टेड है दिमाग से। बार डायग्राम है, इंफॉर्मेशन ईयर्स में है, विगत वर्षों में कंपनी का मोबाइल उत्पादन है, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों की तुलना ही होगी। कभी एवरेज होगा, कभी प्रतिशत में वृद्धि होगी, कभी योग होगा, कभी संख्या की बात होगी। इन्हीं सब बातों पर ही सवाल होगा। आप पढ़ के देख लीजिए, बार ग्राफ का अध्ययन करिए, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखिए। 2001 से लेकर 2008 तक मोबाइल के उत्पादन की बात की गई। अलग अलग वर्षों में 30, 45, 65, 50 इसी प्रकार से उत्पादन दिया गया है। सवालों की कंडीशन हम समझ गए हैं। कभी एवरेज पूछेगा, कभी इंक्रीज पूछेगा, कभी योग पूछेगा, कभी 2 ईयर की अलग अलग तुलनाएं पूछेगा। इसी स्तर पर सवाल आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। पहले सवाल पर मैं लेके चलता हूं आपको। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? हम 2005 और बात करते हैं 6 की। 70 और 50 मिलकर 55 मिलकर के 125 का टोटल उत्पादन है। और औसत की अगर आप बात करो तो योग बटा संख्या होता है। अगर हम यहां भी योग बटा संख्या करें अर्थात 125 बटा 2 करें तो 62.5 आएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आपको औसत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय हमसे यहां पर कंपैरिजन की बात कर रहा है वो भी 2-2 वर्ष है। अगर यहां भी 2 वर्ष है और यहां भी 2 वर्ष था तो नीचे संख्या तो दोनों में बराबर रहेगी, और संख्या अगर बराबर रहेगी तो हमें औसत निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधा योग से कंपेयर हो सकता है। हम 2002 और 7 की बात करते हैं। 2002 में 45 और 2007 की अगर बात करो तो 80 45 मिलकर के 125 लाख का उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और मुझे लगता है कि यही सही है, आगे हमें करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें 5 और 6 में जो टोटल उत्पादन दिया है वो आपका 125 का है, और यहां भी ऑप्शन पहले में ही 2002 और 7 में उत्पादन टोटल 125 का हो रहा है।
चाहे इसको 2 से भाग करो चाहे इसको 2 से भाग करो, आना 62.5 ही है। इसलिए बिना किसी डाउट के आंसर ए, हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। आप 4 6 देख लो तो आपको 125 नहीं मिलेगा, 50 मिला और यहां पर 55 मिला। 4 और 5 देख लें तो 50 मिला और 70 मिला, मतलब नहीं हो रहा है 125। 6 और 7 देख लीजिए, 55 है और 80 है, 135 है, तो नहीं हो रहा है। केवल और केवल एक विकल्प पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो सकता है, और हो सकता है क्या यही सही उत्तर है, आप सभी लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरे सवाल पर चलते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या रही होगी। हम लोग देखते हैं 2000, सबसे पहले 1 की बात करते हैं, उत्पादन 30 लाख का था और 8 में 85 लाख का उत्पादन था। सीधा सीधा इंक्रीज जो हो रहा है 30 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि जो परसेंटेज आएगा 100 के ऊपर आएगा, और सारे परसेंटेज 100 के ऊपर दिए गए हैं। अगर सरल करना चाहो, थोड़ा सरल कर सकते हो, 5 छंगे 30, 5 17 बार 85 होता है। 6 से 17 होना मतलब कितना बढ़ना, आपको समझ में आया, 11 बढ़ना। किस में बढ़ना, 6 में बढ़ना। मैं लिखूंगा 11 गुणे 100 बटे 6, 2 तिया 6 होता है, 50 बार गया, 11 पचे 55, 550 बटा 3 हुआ, 3 1 के 3, 2 5, 3 8 24, 3 तिया 9, 183.33% होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का सही उत्तर सी ऑप्शन में है। 183.33% की वृद्धि मोबाइल के उत्पादन में हुई है। कब से, 2001 की तुलना में 2008 में। तो राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन आप सभी लोग नोट कर ले, करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर चलता हूं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब आप समझो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी वर्षों का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, और सभी वर्षों का औसत उत्पादन निकालने के लिए हमें योग बटा क्या करना होगा, संख्या करना होगा। योग बटा संख्या के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80 और 85 सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। जोड़िए 30 40 70 70 60 130, 130 50 180, 180 70 250, 300 380 460, 460 हो गया। आगे देख लीजिएगा, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 कर दिया, इसमें जोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से 480 है। आपके हिसाब से कुछ और हो तो बता दें। एक बार वेरिफिकेशन करना हो तो फिर से कर लेते हैं। 80 80 160, इधर से भी कर लिया, मैच कर जाता है। 80 80 160, 160 और 50 210, 210 70 280, 280 50 330, 330 60, 390, 390 40, 390 40 430 और 430 30 460 होता है। 460 पहले से लिखा था। 5 5 10, 5 15, 5 20 एकदम करेक्ट है। योग हो गया, बट संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष है, 8 से भाग करो, औसत आया 60। कह रहा कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन इस औसत से अधिक था। इस औसत से अधिक था, 60 से अधिक था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 ऐसे वर्ष थे। बाकी में 55 50 45 30 60 से कम है। 4 ऐसे वर्ष थे जहां पर औसत उत्पादन क्या था, और जहां पर उत्पादन जो था संपूर्ण वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। बहुत ही शानदार सवाल बनता है। इसके लिए मैं एक सेशन लूंगा, मैं आपको बता दूं अभी, जहां पे मैं प्रतिशत को तो कंपेयर कराऊंगा, भिन्नों की तुलना कराना मस्ट है। इसके लिए आपको भिन्नों की तुलना समझनी होगी, परसेंटेज तो आराम से बता लेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। इसके लिए देखो, ऐसे ऑप्शन से जाओ तो 8 हैं, बट मतलब ऐसे सबका अगर करना हो कि यहां बढ़ा यहां ऐसे सोचना है तो 8 है, बट अपने पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। सबसे पहले 2 की तरफ देखो। सबसे पहले अगर 2 की तरफ देखो तो ये 45 है और इसके पहले कितना है, 30 है। यहां एक वृद्धि कंसीडर करनी होगी। 2002 की बात कर लो। 3 की बात करो, 3 में यह 65 है और 45 से वृद्धि देखनी पड़ेगी, ये भी हो गया। 5 की बात करो, 5 में 50 से 70 की वृद्धि देखनी पड़ेगी, और 7 की बात करो तो 55 से 80 की वृद्धि देखनी पड़ेगी। यहां पर हमसे कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत किस वर्ष में था। हम कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं यहां से यहां कितना बढ़ा, बताइए, 15 बढ़ा। कितने में बढ़ा, 30 में बढ़ा। तो आप यहां सीधा सीधा लिखो 15 बटा 30। हम देखिए इसके लिए लिख रहे हैं 15 बटा 30, ऐसे लिखते चलिएगा। इसकी बात करिए, 45 से 65 हुआ, किससे बढ़ा, कितना बढ़ा, बोलो 20 बढ़ा। 20 बढ़ा, किससे बढ़ा, 45 से, तो हमने लिखा 20 बटा 45। सही है, यस हो गया। 2005 में आओ,
50 से 70 कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। किससे बढ़ा, 50 से बढ़ा। भिन्नों की तुलना समझना बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। यहां पर 55 से 80 कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। किससे बढ़ा, किससे बढ़ा बताएं, 55 से बढ़ा। जितना सरल कर सकते हैं कर लीजिए, जैसे 5 या 15 या और भी कर सकते थे इसको तो बहुत ही आसानी के साथ। हम लोग इसको देख रहे हैं कि यह 1/2 है, 1/2 है। 5 चौके 20 है, 5 9 45, 4/9 है। 5 ये देखिए यहां पर काटिए, 10 दूना 20 है, 10 पचे 50 है, मतलब 2/5 है। ठीक है, 5 पचे 25 है, 5 11 बार 55 है, मतलब उस सीक्वेंस देखो तो 5/11 है, 2/5 है, 4/9 है और 1/2 है। परसेंटेज करेंगे तो सबको 100 से गुणा करना है, तो क्यों करें, हम सीधा सीधा यहां से तुलना ना कर लें, हम सीधा सीधा भिन्नों के हिसाब से ना कंपेयर कर लें, आराम से कर सकते हैं। जैसे ऐसे सोच लें, चाहे तो दशमलव के हिसाब से कर लें, बहुत आसान आंकड़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 11 से इसको डिवाइड करिए, पॉइंट लगा, 11 चौके 44, क्योंकि 50 हो जाएगा। इसकी बात करें, 5 चौके 20, 50 मतलब 0.4 होगा। 9 चौके 36 होगा, 2 पंचे 10 होगा। सर्वाधिक जो हो रहा है यह 1/2 है, जो 50% के इंक्रीज को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं। हमने देखा कि इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन का मतलब यहां पर जो वृद्धि हो रही है 30 से 45, सीधा सीधा 50% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बाकी सारे इंक्रीज 50 के बिलो हैं। तो डी ऑप्शन आप इसके लिए करेक्ट आंसर लगाइए, इस सवाल का सही उत्तर पाइए। करेक्ट है ना। मुझे लगता है कि इस पर हम काम करेंगे, एक सेट लेंगे, एक सेशन लेंगे, जहां पर इस तरह की तुलनाएं आसान करने की हम कोशिश करेंगे। अगले सवाल पर आइए। 2003 और 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 3 से 4 की बात मैं कर रहा हूं, ये 3 में है और ये 4 में है। कितना गिरावट हुई है, कमी हुई है, वो भी प्रतिशत में। काट दीजिए, 5 13 बार होता है, 5 10 बार होता है। 13 से 10 होना मतलब 3 घटना, 3 घटना गुणा 100 कर दीजिए, बटा 13 कर दीजिए, तो 300/13 हो गया। 300/13, 13 दूना 26, 4 0, 13 तिया 39, 23% के सबसे नजदीक 23 ही है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन यहां पर हो जाएगा और यह सवाल आपका डन होता है, यह सेट भी आपका कंप्लीट होता है। तो प्रतिदिन DI100, प्रतिदिन प्रत्येक अलग अलग एग्जाम की एक DI 10 से 15-20 मिनट के अंदर आपको मैं कंक्लूड करूंगा। जो मान के चलिए कि अगर हम इस तरह से करते 30 दिन भी कर डाले तो हम 30 DI पर काम करेंगे और ये बहुत ही अप्रोचेबल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। आप एग्जाम लिखो कमेंट में, आप DI बताओ, हम खुद उस पर काम करेंगे और खुद उस पर हम स्तरीय, हालांकि मेरे दिमाग में बहुत भरा पड़ा है और मैं उस स्तर पर काम कर रहा हूं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जहां PDF मिलता है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम ग्रुप के लिए PDF के लिए कहते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।